नमस्कार, हरियाणा लाइव 24 देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सोहन पौरिया। इस वक्त हम यमुनानगर के सेक्टर 17 में मौजूद हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्कूल की बात करें, जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में वेदिका जो कि यमुनानगर की बेटी हैं, उन्होंने सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में जो है नाम जो है रोशन किया। 500 में से 498 जो नंबर है उन्होंने हासिल किए। और ऐसे में अगर हम बात करें पूरे भारत में उन्होंने तीसरे नंबर को जो है हासिल किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बेटी ने जिस तरीके से पूरे जिले का नाम रोशन किया है, उनसे हम बातचीत कराएंगे आपकी, और आपको तमाम जो जिस तरीके से स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से सहयोग रहा, और जो परिजनों का जो इनको पढ़ाने को लेकर जो सहयोग रहा उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो है बने रहें हरियाणा लाइव 24 के साथ। तो जैसे मेरी क्लास 10th की तैयारी शुरू की मैंने, इनफैक्ट 9th में आते ही तो मेरे पेरेंट्स ने बस मुझे यही बोला था कि कंपटीशन ये सबसे दूर रह के बस अपने आप को पढ़ाई को सबमिट करके आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है, बेहतर बनने के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। और सेम विद माय टीचर्स, मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रिंसिपल सर ने कभी भी ऐसे नहीं बोला यू हैव टू गेट द बेस्ट मार्क्स। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हमें ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, बिकॉज वही हमारे इवेंचुअली काम आता है। साथ ही थ्रू आउट दी जर्नी, जब भी मेरी 10th क्लास की जर्नी चल रही थी, तो बहुत बार ऐसे होता है कि सेल्फ डाउट आता है, बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, या कई बार अच्छे मार्क्स आ जाए तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हर उस टाइम में आपके आसपास वाले, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके परिवार वाले वही आपको बताते हैं कि सही रास्ता क्या है। एंड मैं खुद भी उनसे कॉन्स्टेंटली पूछती रहती थी कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं, अकेडमिकली भी और वैसे भी। टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, पेरेंट्स ने भी हर कदम पे उन्होंने सपोर्ट किया है, एंड उसी का ही रिजल्ट है। तो मेरे पेरेंट्स बस मुझसे यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि मैं भविष्य में जो भी करूं उसमें सबसे पहली बात तो मैं एक अच्छा इंसान बनूं, दूसरी बात अपने काम के साथ साथ समाज को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, बिकॉज हम ह्यूमंस बाकी सारे प्राणियों से इसी तरीके से अलग होते हैं कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उनकी यही उम्मीद है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ साथ कोई ना कोई सोशल कंट्रीब्यूशन भी जरूर दूं। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लेकिन असल में बातों पर बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। आप एक बेटी हैं, आपने अपने घर वालों के, परिवार के और अपने स्कूल के टीचर्स की बात करें, उनके सहयोग से मुकाम हासिल किया, ऐसे में क्या आप मैसेज देना चाहिए? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये बात केवल और केवल अपॉर्चुनिटी की होती है। अगर आप एक बार बेटियों को अपॉर्चुनिटी देकर देखें तो स्काई इज द लिमिट। एंड साथ ही साथ आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो भी रही हैं कि बेटियों को आगे लेके आया जा रहा है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। एंड साथ ही साथ समय के साथ साथ मुझे यही उम्मीद है कि सब चीजें और ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। ऐसे में जिस तरीके से लगातार 498 नंबर आपने हासिल किए हैं, आगे आपने क्या सोचा है, फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि मैं देश की इकोनॉमी में और एक सोशल कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। देखिए, जब बिटिया का रिजल्ट आया तो एक्चुअली ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं होता, स्टूडेंट का तो होता ही है, लेकिन साथ में टीचर्स का भी रिजल्ट होता है। मैनेजमेंट का क्या विज़न रहा बच्चों के लिए, वो सब काउंट होता है रिजल्ट। तो जब ये रिजल्ट आया तो बिटिया ने वाकई हमारा स्कूल का, देश का और पूरे स्टेट का पूरा नाम रोशन किया। और आप देखिए कि 500 में से 498 498 मार्क्स गुड़िया ने लिए, तो ऑल इंडिया में 3rd प्लेस गुड़िया का है पूरे इंडिया में। और मैं डाटा पढ़ रहा था बोर्ड का, तो उसमें 24.12 लाख स्टूडेंट्स 10th में अपेयर हुए, और 25 लाख अप्रॉक्स बच्चों में से 3rd प्लेस पे आना तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो गुड़िया ने स्कूल का भी नाम रोशन किया और प्रदेश का नाम भी रोशन किया। देखिए, गौरव कितना महसूस करता हूँ उसका कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन वाकई दिल से खुशी होती है कि एक बच्ची ने कितनी मेहनत की। अच्छा, ये खाली स्टडी में नहीं है वेदिका, एक गुड स्केटर भी है। स्टेट स्केटर टीम में जो हरियाणा की जो टीम है स्केटिंग की, उसमें इसका प्लेस है। तो एक बैलेंस बना के चली है स्टडी में भी और अपनी गेम में भी। तो यार कैसे
देखिए हमारे यहाँ मतलब जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जो कंटेंट क्लास में डिस्कस हो गया उसका एक बच्चों को बताया जाता है कि आपने इतना घर जाके जरूर करना है। तो वेदिका ने भी उसको वैसे ही प्लान किया और बिल्कुल स्कूल के जैसे टीचर सजेस्ट करते थे उसके हिसाब से इसने अपनी प्रिपरेशन की और आज रिजल्ट हम सबके सामने है।